उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद में सर्वे के दौरान जमकर बवाल हुआ। वहां के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इस बवाल में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद किया गया है। ऐसे में इस मामले को लेकर जो देश भर के अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। और हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए जुड़े हैं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासिन साहब। हम उससे बात करेंगे। इस पूरी घटना को आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। यासिन साहब कैसे देख रहे हैं इसे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी इस भारत में जो 5 ट्रिलियन के उस पे आर्थिक उस पे इकॉनमी पे जाने की आतुर है, वहाँ ये हो रहा है जहाँ हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन जैसे लोग जो बवाल कराते फिर रहे हैं जगह जगह पे। बनारस में पहले उन्होंने हंगामा कराने की कोशिश की, वो हम लोगों की एक तरीके से सूझबूझ कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, यहाँ कामयाब नहीं हो पाए। वरना यहाँ भी वो इससे पीछे नहीं थे, क्योंकि सबसे पहले जब वकील कमीशन का सर्वे हो रहा था तो वो जब अभी रिपोर्ट भी नहीं गई थी, रिपोर्ट अगले दिन दाखिल होनी थी। हरिशंकर जैन ने वहाँ हाथ से लेकर के दरख्वास्त दे दी थी कि इसको सील किया जाए, और जज महोदय ने फ़ौरन संभल में भी यही हुआ। पता नहीं इन लोगों की क्या ट्यूनिंग है जजों से कि इनकी बातें तुरंत सुन करके वो आदेश कर देते। संभल में भी यही हुआ, एक पक्षीय आदेश हुआ कि सर्वे कराया जाए, और इस आदेश की वजह से इतना बड़ा हंगामा हो गया, जिसमें जो अब तक खबरें जो आ रही कि अब तक 5 मौतें हो चुकी हैं और न जाने कितने ज़ख्मी हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यासिन साहब क्या लगता है इसको रोका जा सकता था, स्थिति को नियंत्रण किया जा सकता था? क्या वजह रही कि एकाएक जो वहाँ पर कुछ लोग हैं वो उत्तेजित हो गए? देखिए, इसी उत्तेजना के पीछे भी जाइए। पहले दिन जब सर्वे हुआ तब तो कोई बात नहीं थी, शांतिपूर्वक सर्वे हो गया। दूसरे इतवार के दिन अचानक सुबह सुबह सर्वे के लिए जाने के लिए, और विष्णु शंकर जैन जो कि वीडियो चल रहा है जिसमें ये सर्वे के लिए जा रहे हैं और पीछे सैकड़ों की तादाद में भीड़ जा रही है उत्तेजक नारे लगाते हुए। अवाम क्या समझेगी? अवाम को तो कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया, अवाम को बताया नहीं है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। वो ये समझे कि इतनी भीड़ जो है मस्जिद को नुकसान पहुंचाने जा रही है। इस वजह से वो उत्तेजना में आ गए। अच्छा, अब क्या लगता है जैसे कि यहाँ पर न सिर्फ 3-4 सालों में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई हो, एसआई सर्वे हो, या फिर आप लंबे समय से ज्ञानवापी मामले के पक्षकार रहे और आपने बराबर शांति व्यवस्था बनाए रखने की या जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है वो आपने अपने धर्म के लोगों को दिया है, क्या लगता है संभल में भी कुछ धर्म गुरुओं की ये जिम्मेदारी होती है कि नहीं अपने उनको समझाएं? इसमें ये देखना था कि वहाँ के प्रशासन की क्या भूमिका रही है। यहाँ उस ज़माने में हम लोगों की मीटिंगें होती थी डीएम साहब वगैरह कमिश्नर से, वहाँ पता नहीं क्या किया है उन्होंने, और उसके बाद फिर हम लोग दिशा निर्देश जारी करते थे। वहाँ क्या हुआ नहीं मालूम, और अगर वहाँ कुछ हुआ था तो अगले दिन कैसे लोगों को पता चल गया कि ये भीड़ चली आ रही है हमारी मस्जिद तोड़ने। विष्णु शंकर जैन के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? उसे के खिलाफ तो रासुका और यूपा सब लगा देना चाहिए। वो इतनी बड़ी भीड़ लेके जा रहा उत्तेजक नारे लगाते हुए। उनका तो कहना है कि जो भी सनातन संस्कृति का एक विरासत है उसको लौटाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। अजीब बात है, जैन मतावलंबी और सनातन संस्कृति को एक साथ मिला रहे हैं। ये उनका पेशा है, दंगा कराना उनका पेशा है। वो बाप बेटा मिल करके दंगा करा रहे हैं, ये दंगाई हैं। इनको इंटरनेशनल कोर्ट में भी ले जाना चाहिए कि ये दंगाई हैं, और इनकी जो हैसियत है उस हैसियत पे इन्हें पहुंचाना चाहिए। ये वकील नहीं है, काले कोर्ट में ये भेड़िए हैं। अच्छा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आप लोगों ने अपनी बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी रखी है। अब उस ज़माने में जब हम लोग जब हाई कोर्ट से हम फेल हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट जब गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी पेंडिंग है, अभी तक नहीं सुनी गई। ये उस ज़माने के मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ की भी गलती है कि उन्होंने क्यों नहीं त्वरित सुनवाई की इस पर। आज तक पेंडिंग है। आज हम फिर उस पर एक आईए दाखिल कर रहे हैं कि मतलब हमारी उसको तुरंत सुना जाए। याचिका दाखिल करने जा रहे हैं? हाँ, याचिका दाखिल कर रहे हैं। कब? आज हो सकता है दाखिल सुप्रीम कोर्ट में कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर त्वरित सुनवाई हो। अच्छा,
ये आज हम लोग दाखिल करेंगे। इसके अलावा संभल के लोगों से क्या अपील करेंगे? संभल ही नहीं, हम पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करेंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और उत्तेजना में न बहें। कुछ लोगों का काम है उत्तेजना फैलाना, उनकी उत्तेजना के उसमें मत आवें। भावावेश में नुकसान हुआ, 5 जानें जो गई, महत्वपूर्ण जानें गई, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? उसके परिवार वाले भुगतेंगे और मुकदमात वगैरह अलग झेलेंगे। इसलिए सब लोग अपील। एक अंतिम सवाल, इसमें राजनीतिक दल जो हैं वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं कि इसको नियंत्रित किया जा सकता। आपको क्या लगता है, क्या प्रदेश सरकार को और भी तत्परता दिखाकर वहाँ की स्थिति को नियंत्रित? प्रदेश सरकार को तत्परता दिखाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। हम राजनीतिक सवालों पर नहीं जवाब देंगे, लेकिन प्रदेश सरकार को तत्परता दिखाना चाहिए। वहाँ के अधिकारियों से सवाल जवाब करना चाहिए कि आखिर आप लोगों ने इतनी देर विलम्ब क्यों किया या प्रिकॉशनरी मेजर क्यों नहीं लिए, क्यों इनको विष्णु जैन को इस भीड़ को ले जाने दिया मस्जिद की तरफ उत्तेजक नारे लगाते हुए, उन्हें क्यों नहीं रह गया, बल्कि उल्टे उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। तो तमाम विषयों पर अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन साहब ने हमसे बातचीत की और उनका साफ कहना है कि सिर्फ संभल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम हो। इसके अलावा उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत के दौरान यह भी स्पष्ट किया है कि वह एक याचिका दाखिल करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें वह चाहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तुरंत सुनवाई हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।